Hello student, today we have to start the basicity of the aliphatic amines. हम लोगों ने amines की basicity के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आज फिर से उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जनरली एलिफेटिक अमीन्स का मीनिंग हो गया कि कोई अल्काइल ग्रुप से जब अमीन ग्रुप लगा रहता है दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन्स। जब भी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा रहता है दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है ना। आइए जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं एलिफेटिक अमीन्स। सो पहली बात तो यहाँ पे आपको बताया था दिस इज द RNH2 हो सकता है, दिस is the 1 degree amines, and the second one is the like this R2 of NH, this is the 2 degree amines, and third one is like this R3 of NH, और इसको बोला जाता है 3 degree amines। ठीक है ना। इनकी बेसिसिटी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। इन अमीन्स की बेसिसिटी बच्चों कुछ फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर पे ये बेसिसिटी टर्म डिपेंड्स करता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सर वो कौन से फैक्टर हैं जिनमें ये बेसिसिटी डिपेंड्स करती है। तो पहला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर। पहला हम लोग लिखते हैं स्टेरिक फैक्टर। ठीक है ना। तो देखिए स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर किसको बोला जाता है उसके बारे में जानते हैं। जरा ध्यान से देखिए, सपोज आपने कहा RNH2 ग्रुप लगाया और यहाँ पे आपने देखा बच्चों R2NH है ना, या ऐसे लिख दीजिएगा R2NH, और तीसरा आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं NR3N। तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, सबके पास लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। बेसिसिटी उसी की सबसे ज़्यादा होती है, बेसिसिटी उस अमीन्स की सबसे ज़्यादा होगी जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जैसे इधर जा रहे हैं ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये वाला भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और ये वाला भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। लेकिन आप जब यहाँ से इधर को जा रहे हैं, यहाँ से इधर को, तो नंबर ऑफ आपने देखा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो देखिए, तो जैसे ही यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग भी आगे को बढ़ता जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीजेस। अब देखिए जरा ध्यान से, जब स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है तो लोन पेयर डोनेट करने में दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जैसे ही डोनेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने इस लोन पेयर को ऐसे शो कर दिया है, इस लोन पेयर को भी ऐसे शो कर दिया है, और इस लोन पेयर को भी बच्चों ऐसे शो कर दिया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे R ग्रुप इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे देखिए इसको डोनेट करने में इनके बीच में क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस इनके बीच में हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इस लोन पेयर को डोनेट करने में दिक्कत हो जाएगी, और इसको जो है डोनेट करने में थोड़ा सा कम दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग है तो ये डोनेट नहीं करेगा बल्कि अपनी तरफ खींच देंगे। ये R में क्या हो जाएगा, ये R ग्रुप जो है अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा या धक्का देगा, तो आसानी से डोनेट करने में जो है दिक्कत आ जाएगी। और जब दिक्कत आएगी तो आप देखेंगे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो बेसिसिटी इस टर्म के बेस पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। हमारे पास जनरली 3 फैक्टर हैं, इन तीनों फैक्टर के बेस पे आपको समझना है।
दूसरा हमारे पास है, देखिए सेकंड फैक्टर इज लाइक दिस इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड फैक्टर इज लाइक दिस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, यहां पे RnH2 रख दो, R2NH R3N, यहां से यहां जाएंगे तो प्लस R ग्रुप जो है इंक्रीज होगा। प्लस R प्लस I ग्रुप का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप जो है 1 प्लस I होता है ना। जितने ज़्यादा अल्काइल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा मैंने कहा R ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और आप देख रहे हैं प्लस I बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। और आप देख रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज होंगे तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को जरा बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों में कि बेसिसिटी इंक्रीज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आइए अब देखिए, अब यहां पे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही, यहां पे डिक्रीज हो रही, तो एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर, जब तीनों फैक्टर का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला तो एक नया ऑब्जर्वेशन आपको मिला, ठीक है ना। एक और नया फैक्टर हमारे पास क्या है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। एक और फैक्टर है हमारे पास, सॉल्वेशन एनर्जी। पहला मैंने आपको बताया पहला हमने बताया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। दूसरा मैंने आपको बताया स्टेरिक इंडक्टिव इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज लाइक दिस सॉल्वेशन एनर्जी। तीनों फैक्टर के ओवरऑल बेस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, उस ऑब्जर्वेशन को मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पे एक आपके पास NH2 ग्रुप होता है। इस NH2 को अगर आप जो है H प्लस से रिएक्शन करोगे तो आप देख रहे हैं, देखिए Rn पे पॉजिटिव और 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। इन 3 हाइड्रोजन से आप देख रहे हैं अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, 3 हाइड्रोजन से आपने देखा 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। दूसरा आप देखेंगे R2NH, इस पे को भी अगर इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये ऐसे इस पे आएगा, तो आपने देखा R2 हो जाएगा, N हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी क्या बन जाएगा, OH2, ये भी OH2 बन जाएगा। तीसरा एक और देखो बच्चों, R3N हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को इस पे डोनेट कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए R3N हो जाएगा, H हो जाएगा, OH2, ठीक है ना। OH2 यहां पे हो गया है। तो आप जरा देखिए सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किससे रिएक्शन किए हैं, जरा देखिए आप सबसे जरा देखिए ऊपर से नीचे देखिए, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन किए, उसके बाद 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन किए, देन 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन की, है ना। यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी
कंपाउंड पे या किसी मॉलिक्यूल पे जब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो वो पानी में बढ़िया से डिसॉल्व होगा, और जब आसानी से वो डिसॉल्व या सॉल्युबल होगा, जब आसानी से वो डिसॉल्व या सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आई रिपीट माई पॉइंट, किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो उसका जो है हम बोलेंगे वो है, तो जो है मैं आपको बता रहा था कि जिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे, जिस नाइट्रोजन एटम पे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, वो आसानी से पानी में सॉल्युबल होगा, और जब पानी में सॉल्युबल होगा उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना भाई। जाहिर सी बात है भाई, जो बढ़िया से सॉल्युबल होगा उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग आ रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग आ रहे हैं, नंबर ऑफ H2O बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ H2O बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है ना। नंबर ऑफ वाटर के बॉन्डिंग जो है डिक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आने पे जब डिक्रीज हो रही होगी तो सॉल्वेशन क्या हो रहा होगा, सॉल्वेशन भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब ऊपर वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है देन नीचे वाला देन ये, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब रीजन क्या है, ये सब चीजों को ओवरऑल तीनों फैक्टर को कंक्लूजन करने के बाद, ओवरऑल तीनों फैक्टर को कंक्लूजन करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ओवरऑल तीनों फैक्टर की स्टडी करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो वो कंक्लूजन क्या था बच्चों, आइए जानते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो फाइनली जो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन जो हमारे पास आया, जो प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व हुआ, जो हमारे पास बच्चों प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व हुआ और जो है थ्योरेटिकली या भी ऑब्जर्व हुआ, ठीक है ना। इन्होंने ये बताया कि जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री मीन्स इज द मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड द 1 डिग्री इज द मोर बेसिक देन, एक ऐसा हमारे पास जो है, ठीक है ना, एक ऐसा जो है कंक्लूजन आया। ठीक, एक मिनट, मैं इसी में आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, है।
एक ऐसा हमारे पास ये कंक्लूजन आपका निकला है, ठीक। इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई 2 डिग्री मीन्स जो है ज़्यादा बेसिक होगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आपका लिक्विड फेज के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, फॉर गैसेस फेज। गैसेस फेज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आई कि 3 डिग्री इज द मोर बेसिक दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मीन्स इज द मोर बेसिक दैन 1 डिग्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। कभी अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है, देखिए क्या पूछा जाएगा उसके बारे में पूछा। अगर वो आपको गैसेस फेज के बारे में पूछता है, ये जनरली IIT जेई 2019 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और जाहिर सी बात उसने डायरेक्टली लिखी हुई थी कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन द गैसेस फेज। सो गैसेस फेज में अमीन्स की बेसिसिटी ऑलवेज 3 डिग्री अमीन्स इज द मोर बेसिक इन नेचर देन 2 डिग्री अमीन्स, एंड 2 डिग्री अमीन्स इज द मोर बेसिक, है ना। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल पॉइंट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। कभी अगर आपसे कोई पूछता है CH3NH2, कॉमा यहां पे लिख देता हूं CH3NH, CH3, और तीसरा आपको ऐसा हो सकता है, ये भी आपका CH3 है, दिस इज द NN। तो आपसे ये कहेगा थर्ड वन इज द मोर बेसिक। अच्छा, इसमें आपसे बोलेगा कि किसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा है। सेकंड का बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, ये पहला मान के चलो, ये दूसरा और ये तीसरा। सेकंड वाले का बेसिक ऑर्डर ज्यादा होगा देन फर्स्ट के कंपैरिजन में और देन थर्ड के कंपैरिजन में। दिस इज द, ये आपकी किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को यहां पे बताई है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। अब गैसेस फेज में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसमें सॉल्वेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है, सॉल्वेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, जहां पे कोई भी दिक्कत आती है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जाता हूं, ठीक है ना। देखिए, बेसिसिटी का कंसेप्ट बहुत बड़ा है हमारे पास, छोटा मोटा कंसेप्ट ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक छोटा मोटा कंसेप्ट ये बेसिसिटी वाला नहीं हो सकता है, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है। इसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिसिटी के ऑर्डर को हम लोग जानते हैं। किसको बोला जाता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिसिटी, और कैसे हम लोग
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। आइए सीखते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं एक सिंपल ही, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, एक सिंपल एनिलीन की बात करता हूँ। देखिए, ये आपके पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इस NH2 को आप जो है जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप जानते हैं कि क्या होगा, प्रोटॉन को ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एनिलीन आसानी से डोनेट कर सकता है, और आसानी से डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक एज ए कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा। ये एक एज ए कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा, है ना। ये एज ए कंजुगेट बेस की तरह यहाँ पे बच्चों ये काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये यहाँ से इस पे डोनेट करेगा, तो आप देख रहे हैं ये कंजुगेट बेस से आप देख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, और यहाँ पे एक NH3 पॉजिटिव आयन बना देगा। तो इसका नाम है एनिलीनियम आयन। इसको चाहें तो आप इस नाम से भी जान सकते हैं। सर ये क्या है? ये एक बच्चों एनिलीनियम आयन है। इसको आप लोग एनिलीनियम आयन के नाम से भी जान सकते हैं। आइए सीखते हैं। जब ये कंजुगेट बेस ने एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसको आप लोग बोलेंगे सर ये इसका कंजुगेट एसिड हो गया। ये इस कंजुगेट बेस का, ये जो है इस कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड है। जिस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, बेसिसिटी ऑफ कंजुगेट बेस, बेसिसिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस, CB का मीनिंग हो गया कंजुगेट बेस। जिस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन यह है सर कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप लगे रहेंगे बच्चों, उसके हम दो लोगों को बोलेंगे कि ये जो है ज्यादा ही ज्यादा स्टेबल होगा। जब वो कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जब वो कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसके जो है हम बोलेंगे उसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये पॉइंट पहले भी बता दिया होगा, ठीक है, और अभी भी बता रहा हूं, ठीक है ना। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताया था, यहाँ पे जो है बताया था ना, पहले बताया है मैंने कि यहाँ पे जो है एक KB होता है। KB एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। पहले मैं लिखवा दिया हूं इस बात को। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर एनिलीनियम आयन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये H प्लस और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे एनिलीन, है ना, ऐसा भी लिखते हैं आप। सो फाइनली बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हैं डायरेक्ट KB, जिसका KB बेसिसिटी कांस्टेंट। KB क्या है, बेसिसिटी कांस्टेंट है। पहले भी लिखवा दिया हूं इसी पॉइंट को, आज भी मैं इसको एक बार और फिर से बोर्ड पे लिख रहा हूं। KB की अगर वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, है ना, जाहिर सी बात है। KB अगर ज्यादा है बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो यही बात कह रहे हैं KB कब ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा।
आइए सीखते हैं वो कैसी बात, स्टेबिलिटी कैसे कर रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है ये आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी वो बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा तो क्या वो बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अगर ये यहां से लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करेगा तो क्या वो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा सर, ये बनेगा ही नहीं। तो आइए सीखते हैं। देखिए अब मैं क्या कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए इसमें। अगर मैंने क्या किया, इस एनिलीन ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा देता हूं, दैट इज कॉल्ड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ये एनिलीन ग्रुप यहां पे लगाया है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया। ये ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ये जो G है ये या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है या तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप हो सकता है, इनमें से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। अब क्या होगा, सपोज आपने ये H+ को यहां पे रखा तो इसने यहां पे डोनेट करना चाहिए था, इसने इसको खींचना चाहिए था, लेकिन ये G ग्रुप क्या कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या कर देता है, स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा देता है, स्टेरिक क्राउडिंग लगा देता है। स्टेरिक क्राउडिंग लगता है तो जब स्टेरिक क्राउडिंग लगेगा तो लोन पेयर और G ग्रुप के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होगा, लोन पेयर एंड G के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। और जब लोन पेयर और G के बीच में इंटरेक्शन होगा तो या इंटरेक्शन या इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन हो जाएगा बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो क्या ये लोन पेयर आसानी से इधर जाएगा था, क्या कंजुगेट एसिड बनेगा, क्या सर कंजुगेट एसिड नहीं बनेगा। तो लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब क्या हो जाएगा, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए अब लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डोनेशन के लिए ये लोन पेयर अब आसानी से अवेलेबल नहीं रहेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी यहां पे कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, कि यहां पे बता रहा हूं जब लोन पेयर आसानी से यहां पे अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो क्या बेसिसिटी बढ़ेगी, क्या नहीं। सो फाइनली क्या हो जाएगा, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा बेसिसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्शन में हो गया। अरे भैया जब ये इसको खींच लेगा तो वो सामने डोनेट ही नहीं करेगा, जब डोनेट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप थोड़े ना होगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ही नहीं है तो बेस कहां से बनेगा, आप खुद सोचिए, बेस नहीं बन सकता है। ठीक, वो बेस नहीं बन सकता है। दैट्स वाई आप लोग कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑलवेज लेस होती है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको जो है आसानी से सॉल्व करके समझ सकते हैं। बहुत आसान बात यह है, चाहे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। ठीक है, आइए चलिए एक एग्जाम्पल के साथ जो है हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। बढ़िया से देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग बेसिसिटी की शुरुआत करते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपके पास एक ये ग्रुप है, एनिलीन है, NH2 ग्रुप है, और तीसरा आपके पास है देखो, इन तीनों में बेसिसिटी का ऑर्डर जानते हैं। जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर लेगा इन तीन कंपाउंड में, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, जो कंपाउंड लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी ऑलवेज ज्यादा होगी। कौन सा वाला करेगा? देखिए देखो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो लोन पेयर और इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये डोनेट नहीं करेगा, तो सबसे पीछे चला जाएगा तीसरा वाला। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये आप देख रहे हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई मैंने। दूसरा देखो बच्चों, यहां से डोनेट करो, यहां से डोनेट करो, लेकिन ये पहले वाले लोन पेयर, ये देखो ये इधर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है ना, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, और ये वाला नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लिख लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ये तो इधर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में भी है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है, अब उसने क्या कर दिया, रेजोनेंस को रोक दिया है, उसने रेजोनेंस को रोक दिया है ना। जब उसने रेजोनेंस को रोक दिया है तो आप बोलेंगे सर ये वाला लोन पेयर फ्री ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके, तो सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड वाला होगा, देन फर्स्ट वाला होगा। बेसिसिटी ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे बेसिसिटी का, आप इसको देख सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।